दोस्तों, जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनको देख करके, जिनको सुन करके दिल दहल जाता है। और मौत कब किसको किस तरीके से आगोश में ले लेगी, मौत कब किसको कहां से खींच लेगी, कोई नहीं जानता है। एक अच्छा खासा आदमी जो घर से बाहर निकलता है और शाम को देखा जाता है कि उसकी लाश घर वापस लौटती है, तो कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल बार बार आप लोगों को सावधान करता है, सतर्क करता है कि आप लोग अपने ज़िंदगी का ख्याल रखिए। ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में कल शाम को 3 और 4 बजे के करीब में एक ऐसी घटना घटी जिसको देख करके लोगों का दिल दहल गया। सबसे पहले हम आपको घटनास्थल पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से एक 18 साल के युवक को मौत ने अपने आगोश में ले लिया। कोई भी सोच नहीं सकता था, हर व्यक्ति सोच करके हैरान है किस तरीके से तो मौत नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो है अभी तक कुछ कफन के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, जूता चप्पल वगैरह उस लड़के का रखा हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से मौत ने उसको अपने आगोश में लिया है, उसका जरिया मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो आप बांस बल्ली टूटा हुआ देख रहे हैं ये भी पड़ा हुआ है, और जो कटीले तार लगे हुए हैं, सबसे पहले मैं कटीले तारों की तरफ आपको लेकर चलता हूं और बताऊंगा इस कटीले तार की वजह से और एक एयरफोन की वजह से एक इंसान के टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत ही दर्दनाक घटना, हृदय विदारक घटना जिसको आप कह सकते हैं। यानी कि जिस गांव में खुशियों की शहनाई बजने वाली थी, जहां पर लड़की वाले आज लड़का देखने आने वाले थे, वहां पर उस युवक की मौत हो गई। ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी। दोस्तों, कल ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आप लोगों ने एक खबर देखी होगी कि एक 17-18 साल का लड़का जो हमारे श्रावस्ती ज़िले में, उसके साथ में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई। दरअसल श्रावस्ती जनपद का इकौना थाना क्षेत्र है, तराई इलाका है, सिमरी तरहर गाँव है। वहाँ पर एक खेत में रोटावेटर से, ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो रही थी। ऐसे में एक लड़का बिल्कुल ही खेत का जो मेड़ होता है उसके बगल में बैठा हुआ था, और उसी खेत के मेड़ पर जो है कटीले तार लगे हुए थे। छुट्टा गोवंशों से खेतों को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए किसान देखा जा रहा है कि कटीले तार लगा रहे हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक देखने को मिली। एक तो जो कटीला तार है वो लगा हुआ था और उसके बगल में मेड़ बनी हुई थी, और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है इस समाज के लिए कि वो लड़का जो है अपने कान में एयरफोन भी लगाया हुआ था। शायद उसमें बहुत ही तेज़ म्यूजिक बज रहा था। तो खेत की जुताई हो रही थी, उसने कभी सोचा नहीं था कि रोटावेटर इतना नज़दीक आ जाएगा। तो अचानक से जो है रोटावेटर, जो ट्रैक्टर में रोटावेटर बंधा हुआ था, वो बहुत ही नज़दीक उसके आ गया, और चूंकि उसके कान में एयरफोन लगा हुआ था तो उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ा, और जो नीचे कटीला तार था, कटीले तार में ही कहीं रोटावेटर फंसा। उसके बाद उस लड़के का पैर फंसा। उसके बाद देखा गया कि कटीले तार की वजह से वो लड़का, जिसका नाम मंगलू है, वो रोटावेटर में फंस गया, और देखते ही देखते उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यहाँ जितने लोगों से हमने बात की है उन्होंने बताया कि घटना बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, हाथ पैर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए थे। जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। तो आप लोगों को मैं ये आगाह करना चाहता हूँ, ग्रेट श्रावस्ती चैनल हमेशा ही लोगों को ये बताता रहता है कि आप लोग किस तरीके से रहिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे 730 पर लगातार दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिसका सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो आप लोग देख ही रहे हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है कभी भी हेलमेट नहीं लगाती है। तो हेलमेट ना लगाने की वजह से 70% मौतें जो हैं बस हेलमेट ना लगाने की वजह से होती हैं। और कृषि यंत्रों को लेकर के भी मैंने आपको आगाह किया था, क्योंकि ऐसी 3 बड़ी बड़ी घटनाएं श्रावस्ती ज़िले में हो चुकी हैं जिसको देखकर लोगों का दिल दहल गया है। पहली घटना आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सिमरी चौराहे के पास में जब धान की मड़ाई हो रही थी तो एक किसान धान की मड़ाई करते हुए थ्रेसर के अंदर ही चला गया, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद में दूसरी घटना आपने सिरसिया थाना क्षेत्र के जंगल के उस पार गांव में देखी। वहां भी इसी तरीके से रोटावेटर से खेत की जुताई हो रही थी, और एक बुजुर्ग किसान जो खेतों में बैठे हुए थे वो भी रोटावेटर में फंस गए, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये तीसरी घटना इकौना थाना क्षेत्र के सिमरी तरहर गाँव में घटी है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी किसानों को आगाह करना चाहता है, जितने भी हमारे प्रिय किसान भाई हैं श्रावस्ती ज़िले के, कि जब भी आपके खेतों में रोटावेटर से, हैरो से, कल्टीवेटर से, किसी चीज़ से या थ्रेसर से किसी कार्य लिया जाए तो ऐसे में आप लोग ध्यान रखें कि जो आपके घर के बच्चे हैं, जो आपके घर की महिलाएं हैं, वो बिल्कुल ही इन कृषि यंत्रों के किनारे ना जाएं, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये हादसा हुआ जिसमें मंगलू की मौत हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि आज ही के दिन, आज उसका पोस्टमार्टम हो रहा है मर्चरी हाउस में। उसकी लाश
वहाँ पर रखी हुई है, लेकिन आज ही के दिन जो है वो उसकी शादी लगभग तय हो गई थी और उसको देखने के लिए लड़की वाले आने वाले थे। इस गांव में शादी की शहनाइयाँ बजने वाली थीं, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर मौत का मातम पसर गया है। से तार उसके पैर में फंस जाता है और वो रोटावेटर के चपेट में आ जाता है। उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इस वक्त मैं सिमरी तरहर गांव में हूं और यहाँ पर हमारे कुछ मित्र हैं जिनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। हरीश भाई से मैं आपको हरीश भाई बताइए जी कि कल जो है जी कल यहाँ पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जी और जिसने भी देखा जी टुकड़े टुकड़े हो गए लाश के। जी बहुत ही विभत्स घटना थी। हाँ, ये दोनों पैर उसका कट चुका था, ये दोनों हाथ कट के ऊपर हो गए थे, बाकी का जो बॉडी था वो कट के उसी में फंसा हुआ था, जो पुलिस वालों ने बड़ी मशक्क़त के बाद अंदर से निकाला है। पूरा आप समझिए कि पूरा रोटावेटर का एक एक नेट खोलना पड़ा, तब जाके वो लाश बाहर निकली है। यही वो ईयरफोन है और यही वो फ़ोन है जो उसके कान में लगा हुआ था। वो लगाए हुए शायद गाना सुन रहा था। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसको ट्रैक्टर का कुछ सुनाई नहीं पड़ा। और यही वो जगह है जहाँ पे उसका पैर कट के गिरा था। ये वाली जगह जो जहाँ ये उसकी चप्पल पड़ी हुई है, और ये तार सब काट काट के पुलिस वालों ने रात को निकाला। तुरंत हुआ है, उसके 2 मिनट के अंदर मैं यहाँ पहुँच गया था और उसकी उंगलियाँ छटपटा रही थी। जब मैं पहुँचा हूँ, दोनों हाथ इस तरह कट के बाहर थे और उंगलियाँ छटपटा रही थी। लेकिन ऐसा दृश्य अब क्या कहें, दुश्मन को भी देखना ना नसीब हो। उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, बस उसकी मौत उसको यहाँ खींच लाई थी। और सबसे बड़ा कारण ये है, ये उसी का है, यही लगाए हुए था वो लड़का। हम सबसे अपील करना चाहते हैं, श्रावस्ती ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इसको देखते हैं, इस चैनल को देखते हैं। हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को ये कभी ना कहें कि हेडफोन लगा के बाइक चलाएं या ट्रैक्टर या जीप कार के नज़दीक जाएं, क्योंकि जब इसका म्यूजिक बजता है कान में तो किसी का हारन कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। अच्छा इस भाई, देखा जा रहा है कि श्रावस्ती में 3 ऐसी घटनाएं कृषि यंत्रों से संबंधित हुई हैं जिनसे लोगों का दिल दहल गया है। जी। तो ये कृषि यंत्र पे जब खेत की जुताई होती है या फसलों की मड़ाई होती है, तो ऐसे में देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे उनके घर वाले जो ट्रैक्टर पे चढ़ लेते हैं। ये कितना खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक है। उन बच्चों को उतार के ही तब ट्रैक्टर चलाएं। मैं सभी ट्रैक्टर के ड्राइवरों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि वो अपने ट्रैक्टर पे किसी को भी ना बैठाएं। किसी की धोती फंस जाती, किसी की लुंगी फंस जाती है, किसी का नाला फंस जाता है। और ये तो कटीला तार फंस गया था उस रोटावेटर में, जिसकी वजह से उसकी जान गई। और ये हेडफोन, अगर ये हेडफोन ना लगाए होता, वो म्यूजिक ना सुन रहा होता, तो उसको ट्रैक्टर की आवाज़, हारन सब कुछ सुनाई पड़ता। बट ये उसकी मौत का मेन कारण बना। अच्छा, जैसे रोटावेटर में जैसे वो लड़का फंसा, तुरंत जो है 1 ही मिनट में उसकी मौत हो गई, लपट गया। जी, तुरंत वो मतलब एकदम से लपट चुका था। उसका दोनों हाथ कट के बाहर हो चुका था, एक पैर कट गया था। मैं खुद आया हूँ, खून निकल रहा था, देखा हूँ, सफ़ेद सफ़ेद सारी हड्डियाँ बाहर थी। मेरा ये सामने ही घर है, वो जो लाइट जल रही है वो मेरा ही घर है, मैं वहाँ से ही देख रहा था। अच्छा, ये कितने भाई बहन हैं? क्या कुछ परिवार के लोग कैसे हैं? इसके परिवार में क्या, इसके पिताजी की मौत हो चुकी थी, बहादुर नाम था, और इसके पिताजी की मौत हो चुकी थी। माँ ने फिर दूसरी शादी गांव के ही मजनू से की थी, और कोई नहीं था। बस यही इकलौता इंसान था जो पूरे परिवार का रोजी रोटी और दाना पानी का सहारा था। और इसकी मौत से मतलब हर कोई रोया है यार, मैं भी रोया हूँ। अच्छा, जिस घर में शादी की शहनाई बजने वाली थी, वहाँ आज मातम पसरा है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोगों को लग रहा है? हम अपने युवा पीढ़ी को 2 चीज़ों से आगाह करना चाहते हैं। एक, ड्रिंक एंड ड्राइव, और दूसरा अगर आपको रोड पे बाइक लेके या कहीं भी जाना आना है, ये हेडफोन एक लगा लो, चल जाएगा, लेकिन दोनों मत लगाओ भैया, कम से कम आवाज़ तो आपको सुनाई पड़ेगी। और तीसरी चीज़ है, बिना हेलमेट के गाड़ी आप मत चलाइए, क्योंकि आजकल श्रावस्ती में मैं 2022 में देखा हूँ कम से कम 150-200 नौजवान लड़कों की मौत हुई है, जिसमें मेरे कुछ इतने खास साथी थे जो इसमें मरे हैं। मैं चाहता हूँ कि कभी शराब पी के गाड़ी न चलाएं, बिना हेलमेट के बाइक न चलाएं, और ईयरफोन लगा के घर से मत निकलें। जो चैनल आपका आज कर रहा है, ये शायद हम लोग इतिहास भूगोल में पढ़ते थे कि 2-3 समाज सुधारक हुए, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने क्या नाम, बाल विवाह और दहेज प्रथा पे वो कार्य किया, और सती प्रथा पे कार्य किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए। वैसे ही ये आपका चैनल द ग्रेट श्रावस्ती, इसको देखने वाले इतना आप लोग बताते हैं, लोगों को इतना आगाह कर रहे हैं, इतना जागरूक कर रहे हैं। ये चैनल अगर श्रावस्ती में मतलब बहुत पहले से अगर होता, जब से श्रावस्ती ज़िला बना है,
तो आज इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा ना घटती। लेकिन आप लोग जितना कर रहे हैं उससे बहुत ही कम हुआ है, अपराध या घटनाएं बहुत कम हुई, क्योंकि आपका चैनल हर कोई आज देख रहा है और देख के उसको सीख रहा है कि हमें बिना हेलमेट के नहीं निकलना है। अगर हमारे सर में चोट लगेगी तो हम तुरंत मर जाएंगे। इसके लिए हम अपने प्रिय मित्र नफीस भाई का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और द ग्रेट श्रावस्ती का अभिनंदन करते हैं। बहुत बड़ा झटका लगता है, मैं रात को खाना नहीं खा पाया हूँ ये सब सोच के देख के। दोस्तों, जैसा कि आपने बताया कि श्रावस्ती में तीसरी घटना है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से संबंधित श्रावस्ती ज़िले में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे लोगों का दिल दहल गया है। सबसे पहली घटना हम आपको बता दें कि सिमरी चौराहे के पास में आपने देखा होगा कि थ्रेसर से जो है फसल की मड़ाई हो रही थी। उसी दौरान एक किसान जो है थ्रेसर के अंदर चला गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बाद में ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने खबर भी दिखाई थी और आप लोगों को बताया था कि जो ये कृषि यंत्र हैं, इन कृषि यंत्रों से बहुत दूर रहिए। हालांकि इससे खेती बाड़ी में काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लेकिन मशीनों पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी घटना भी आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर देखा होगा कि सिसिया थाना क्षेत्र के जंगल के उस पार गांव में इसी तरीके की एक घटना हुई थी, जहां पर खेत की जुताई चल रही थी इसी रोटावेटर से, और एक बुजुर्ग किसान हैं जो बेचारे उसी की चपेट में आ गए थे, उनके भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों कि आप लोग जब भी कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करें तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप ट्रैक्टर के ऊपर अनावश्यक ना बैठें। जो उसका ड्राइवर होता है, जो चालक होता है, वो खेत जोतने में माहिर होता है, तो उसी को बैठने दें। और जिस तरीके से आपने देखा कि एयरफोन बहुत ख़राब चीज़ है। अगर आप कान में एयरफोन लगा लेते हैं तो वास्तव में आपको आवाज़ नहीं आएगा कि बगल से ट्रैक्टर गुजर रहा है कि बगल से ट्रक गुजर रहा है। तो जिस तरीके से ये हादसा हुआ, इसको एक चूक कह सकते हैं। कान में उसने एयरफोन लगाया हुआ था, तो एयरफोन की वजह से शायद उसको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ा। और दूसरी बात, जब उसने अचानक से रोटावेटर को, ट्रैक्टर को अपने आगे देखा तो उसने भागने की कोशिश की, जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जो कटीले तार लगे हुए हैं उसी में शायद उसका पैर फंस गया। उसके बाद रोटावेटर ने उसको अपने अंदर घसीट लिया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है इसमें। जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को इस वक्त तिकोना पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। अब आगे देखना ये होगा कि इनके घर वाले क्या कार्रवाई चाहते हैं। और दूसरी बात आपको बता दें, इस वक्त मैं सिमरी तरहर गांव में पहुंचा हूं, जहां अभी जो लड़का जिसकी मौत हुई है 17-18 साल का, जिसका नाम मंगलू प्रसाद है, उसकी बॉडी अभी तक पोस्टमार्टम के बाद पहुंची नहीं है। हालांकि जैसे ही उसकी बॉडी पहुंचती है, हम यहां के लोगों से बातचीत करेंगे और पता करेंगे किस तरीके से जिस घर में शादी की शहनाई बजने वाली थी, उसी घर में जो है मौत का मातम पसर गया।